Good, good morning, students. How are you? I hope you are doing fine. Or the one good news for all of you. Somebody had problem in sound. साउंड में जो भी दिक्कत थी वो उम्मीद है अब दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने है ना नया माइक्रोफोन ख़रीद लिया है कि नहीं, और माइक से आपको उम्मीद है कि अच्छा साउंड मिल पाएगा। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। हम लोग लाइट का जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अब ख़त्म होने को है कि नहीं। लाइट में हमने टाइप्स ऑफ, है कि नहीं, सारे लाइट्स के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं, लाइट क्या है ना। उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ा था प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए मैंने 4 रूल्स बताए थे। वो 4 रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 4 रूल्स अगर आपको आते हैं तो आप अच्छे से रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर में भी बना सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के भी रे डायग्राम्स अच्छी तरह से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो आप उम्मीद है कि अच्छे से कंसंट्रेट होकर क्लास को अटेंड करेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं जो बोर्ड पे हम लिखा रहे हैं उसको सबको आपको नोट डाउन करने हैं, है कि नहीं। अगर आपका एक अच्छा से नोट्स तैयार रहेगा तो आप रिवीजन उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और रिवीजन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अब जो है रिफ्लेक्शन में, है ना, यानी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे। यानी अगर कोई मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे है मिरर से, और उसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, पीछे अगर बनेगा तो कितने मीटर की दूरी पे बनेगा। जब वो अगर 3 मीटर की दूरी पे अगर बन रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव 3 मीटर होगा या नेगेटिव +3 होगा कि -3 होगा। अगर सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कितने डिस्टेंस पे है मिरर से, यानी पोल से कितना डिस्टेंस है, अगर वो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। ये सारा का हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से, है ना, हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाली है। तो इस क्लास आप देख रहे होंगे, टाइम को सेव करने के लिए मैं ये पहले से लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लिखने में जो टाइम हम लोग ये करेंगे उसी में हमारा 20 से 25 मिनट चला जाएगा और हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। जितना ज़्यादा लेंदी वीडियो होगा उतना अपलोड करने के लिए परेशानी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा बल्कि फाइल अपलोड करना ईजी नहीं होता है। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ डाटा, है ना। हर दिन मेरे 2 से 3 GB खर्च हो जाते हैं, है कि नहीं, 3 से 4 GB खर्च हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये इसको आपको क्या कर लेंगे, हाँ, नोट कर लेंगे। तो फिलहाल साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर का जो साइन कन्वेंशन होगा, यानी किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन दिस क्लास। यानी क्या है, ये मिरर बना रखा है। कौन सा मिरर है ये? MN मिरर है ना। इसको क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर है। उम्मीद है कि आप लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस, है ना, करना शुरू कर दिए होंगे, है कि नहीं। ये अगर इसके पीछे अगर हम साइन कर दे रहे हैं, अगर वो बना दे रहे हैं, है कि नहीं, उबड़ा हुआ पार्ट को अगर पॉलिश कर दे रहे हैं तो वो कॉनकेव मिरर होता है, जैसे कि यहाँ पे है। और जब, है ना, जो दबा हुआ पार्ट अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस मिरर से कितना होगा। अगर मान लिया कि 15 मीटर डिस्टेंस है मिरर के सामने, है ना, कॉनकेव मिरर के सामने हम जो है 15 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉजिटिव 15 मिनट हैं, 15 मीटर हैं, या फिर नेगेटिव में होगा। तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो जानते ही होंगे, है कि नहीं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो जानते हो कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये जो एक्स एक्सिस होता है तो ये ओरिजिन होता है। तो ये ओरिजिन से राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ओरिजिन से ऊपर क्या होता है, अब पॉजिटिव होता है ना। और
ओरिजिन से नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में और डाउन द एक्स एक्सिस वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, और राइट साइड में और अप द ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली सारे कन्वेंशन उसी टाइप के हैं। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आपको जो कार्टेशियन, उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन जो है, आप जो ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो ये उसको कार्टेशियन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या बनता है, एक प्लेन बनता है, उसी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जो कन्वेंशन कार्टेशियन प्लेन में इस्तेमाल होता है, सिमिलर कन्वेंशन हम यहां पे, कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन यानी कोई अगर वैल्यू है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसी को कन्वेंशन बोलते हैं। साइन मतलब साइन में क्या आता है जी, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट यहां पे 15 मीटर पे लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट, है नहीं। हाइट जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और हाइट अगर इमेज अगर यहां पे अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है तो वो नेगेटिव होगा। यानी कोई चीज ऊपर इस तरह से खड़ा होगा तो ये प्लस, अगर 5 मीटर का है तो +5 मीटर होगा, अगर कोई ऐसे रखा होगा तो ये -5 मीटर होगा, है कि नहीं। सिमिलरली जो पोल से उधर का जो डिस्टेंस होगा, जब हम उधर मूव कर रहे होंगे तो उस वक्त पॉजिटिव लेंगे, अगर इधर मूव कर रहे होंगे तो क्या कर लेंगे, नेगेटिव लेंगे। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पुट करेंगे, लेफ्ट ऑफ द मिरर करेंगे। कभी भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो कहां प्लेस करेंगे, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में करेंगे। इसी वजह से हम कॉनकेव मिरर को इस तरह से बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे बनाते हैं। हम अगर चाहते तो इसको हम ऐसे करके भी बना सकते थे, ऐसे करके भी बना सकते थे, मगर ऐसे करके नहीं बनाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना होता है। ऑब्जेक्ट को किधर पुट करना होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, ये याद रखिएगा, है कि नहीं। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम ऐसे नहीं बनाते हैं जिस तरह से कॉनकेव मिरर बनाते हैं, है कि नहीं। यही बेसिक डिफरेंस है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कोई भी जो डिस्टेंस है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला लाइन हुआ, ये वाला लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हमेशा पोल से देखते हैं। ये अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो देखेंगे कि भाई पोल से कितना मीटर दूरी पर है ना। जितना मीटर पोल से दूरी पे होगा तो हम कहेंगे उतना ही मीटर वो मिरर से दूर है। पोल का मतलब मिरर। अब कोई भी डिस्टेंस हम देखेंगे यहां पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, उस सारे डिस्टेंस को हम पोल से देखेंगे। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं। अगर यहां से कोई रे जा रहा है, ठीक है, यहां से अगर कोई रे जा रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर यहां से कोई रे आ रहा है तो वो क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पता है ना पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों, क्योंकि अगर इसको ओरिजिन मान लें तो उसके उधर क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। यानी राइट साइड को जाना पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को जाना नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग नेगेटिव एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। यानी कोई भी रेज अगर इधर आ रही होगी, है ना, यानी अगर इंसिडेंट रे इधर जाएगी, उस डायरेक्शन में कोई भी अगर रे जा रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में जाएगी तो वो क्या होगा, है कि नहीं, उसको हम लेंगे नेगेटिव। ऑल द डायरेक्शन, है ना, अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगर ये इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में अगर कोई रे जा रही होगी, यानी उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रही होगी, तो उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। कोई भी डिस्टेंस को अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अबव अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे से रखा हुआ है,
ये मान लो 3 मीटर का है, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, +3 मीटर हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम उल्टा करके रखेंगे, इन्वर्टेड रखेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 मीटर हो जाएगा। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। कोई भी अपराइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा। कोई भी डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। कोई भी चीज है, चाहे इमेज नीचे बने या ऑब्जेक्ट नीचे हो, सब क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव हो जाएगा। यानी अब तक ये 5 पॉइंट से हमको ये समझ में आ रहा है कि इधर के डायरेक्शन में कोई चीज जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर के डायरेक्शन में जो चीज जा रहा होगा वो नेगेटिव होगा, और जो इस तरह से रखा हुआ रहेगा वो पॉजिटिव होगा, जो इस तरह से रखा हुआ रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर यहां पे इस तरह से रखा हुआ हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो, तो +3 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट +3 मीटर। अगर इमेज बन रहा है इस तरह से यहां पे, तो ये -3 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर इधर बनेगा तो ये जो डिस्टेंस, अगर इधर बनेगा इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस में हो जाएगा। कितना में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और अगर इधर होगा तो इधर नेगेटिव में हो जाएगा। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तब ये साइन कन्वेंशन हमारा ज्यादा क्लियर होगा। जब मिरर फॉर्मूला हम पढ़ेंगे तब हमारा ये सारा चीज क्लियर होगा, है ना। तो आप इस सारा चीज को नोट कर लें। इस डायग्राम को आप फ्रेश करके आप बना लेंगे, बड़ा करके। और मैं चाह रहा हूं कि कंप्यूटर जी आपको जूम करके पूरे बोर्ड को दिखाएगा, सो दैट यू कैन राइट द नोट्स प्रॉपरली। जूम कर, आई होप आप लोगों को पूरी तरह से नजर आ रहा होगा सारी चीजें, सो दैट यू कैन राइट इट प्रॉपरली, है कि नहीं। द राइटिंग इज वेरी स्मॉल, दैट इज वाई आई हैव मेड इट जूम कर दिया हूँ, सो दैट यू कैन राइट, है ना। आपको ये सारा चीज़ दिख जाए, है ना। ये जो डायग्राम बनाया है तो ये भी आपको दिख जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये दिख रहा हो, है कि नहीं। उम्मीद है दिख रहा होगा, और आप इसको पॉज करके कर लेंगे। Students, one thing here, switch off the fans, कि आपको प्रॉपर साउंड पहुंचे, दैट इज़ वाई मैं फैंस को ऑफ करके क्लास लेता हूँ, है कि नहीं। तो क्या है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं साइन कन्वेंशन, है कि नहीं। क्या है, एक कोई मिरर है ना। इसको ये करो तो इसमें इंक डाल दो। ये कोई एक मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। इधर पॉलिश कर देंगे हम। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक इमेज है, एक इमेज है जिसकी हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो डिस्टेंस है कि नहीं, तो आप ये +5 सेंटीमीटर होगा कि नेगेटिव होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, ये पोल अगर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इस वजह से ये प्लस वाला हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या है, ये यहाँ पे मिरर है, यहाँ से अगर इसका कितना डिस्टेंस पे है, मिरर से कितना दूरी पर है, इसको हम कैसे कहेंगे। मान लिया कि ये है कि नहीं 20 सेंटीमीटर्स दूर है ना। कितना है, मान लिया कि 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे, यू से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहां से देखेंगे तो यहां से हमको लेफ्ट मुड़ना पड़ रहा है, बाएं जाना पड़ रहा है, दैट इज वाई इट विल बी नेगेटिव। अब इसका इमेज कहां पे फॉर्मेशन होगा, यहां पे अगर मान लिए फोकस मान लेते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे फोकस मान लेते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, तो इमेज का क्या होगा जी, है कि नहीं। ये पैरेलल जाएगा तो ये फोकस से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा,
फोकस से निकलेगा, है कि नहीं। अगर यहाँ से एक रे अगर हम ले रहे हैं ऑब्लिकली यहाँ ले रहे हैं और ये फिर, है कि नहीं, सेम एंगल बना करके ये जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, इससे छोटा बनेगा। मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर ये इमेज बना, कितना बना, 3 सेंटीमीटर अगर बना, हम ये मान रहे हैं सारा चीज़, है ना। तो 3 सेंटीमीटर अगर बना है तो ये 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये इमेज हो गया। इमेज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज। हाइट जो हुआ इमेज का कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, दैट इज वाई इट विल बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, +5 सेंटीमीटर हुआ और ये हो गया। और ये जो हुआ, ये जो 2 मीटर जो अवे है फ्रॉम द मिरर, तो ये 2 मीटर क्या हो गया जी, ये नेगेटिव हो गया। यानी u इक्वल्स टू -2 मीटर, है ना। और I बोले तो, है ना, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, +5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और हाइट ऑफ द इमेज कितना हो गया, -3 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और इमेज का डिस्टेंस यहाँ से इधर है तो ये भी नेगेटिव होगा, यानी इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, वो भी क्या होगा, मान लें कि ये 2 मीटर था तो ये को क्या होगा, 1.5 मीटर होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। यानी इधर सारे डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और नीचे भी नेगेटिव होगा। और जब हम यहाँ पे अगर कोई चीज़ बनेगा आगे चल के, अगर हम फोकस और यहाँ पे बनाएंगे तो इमेज जा करके कहाँ बनता है, यहाँ पे इतना बड़ा सा बनता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज। और ये इसके डिस्टेंस क्या होगा, ये जो इमेज बनेगा, इमेज का डिस्टेंस को v बोलते हैं, तो ये v क्या होगा, ये हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव होगी, नीचे सारी चीजें निगेटिव होगी, इस मिरर के पीछे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, है कि नहीं। तो समझ में आ गया साइन कन्वेंशन। और यहां पे कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा। वो अगर हो गया तो दो, तो एक उसी के आगे आप एक नोट्स लिख लें, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिस्क्राइब करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, है कि नहीं। और है ना, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव। फोकल लेंथ होगा किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव, है कि नहीं। इतना तक था। तो बच्चों अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मिरर फार्मूला। क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला। इसको नोट कर लें, उसके बाद, है ना, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, है कि नहीं। ये जो लाइट चैप्टर में, इसमें जो मिरर फार्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मिरर फार्मूला और रे डायग्राम जो है, दोनों चीज़ें एक साथ में कई बार पूछी जाती है कि भाई मिरर फार्मूला ही बताओ, उसको रे डायग्राम से उसको दिखाइए भी कि कैसे करके इसका इमेज फॉर्मेशन होता है ना। मिरर कितने टाइप के पढ़े हम लोगों ने, 2 टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और क्या पढ़ा था, याद है ना। और पढ़ा था हम लोगों ने प्लेन मिरर भी पढ़ा था। यानी 3 टाइप्स ऑफ मिरर फार्मूला। टोटल 3 टाइप्स के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला, है ना। मिरर फार्मूला का जो स्टेटमेंट है 1/v + 1/u, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/v,
है कि नहीं, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। व्हाट इज व्यू, व्हाट इज v, v क्या होता है, अब वो लिखेंगे, है ना, v इक्वल्स टू, है ना, ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, है ना, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है ये u बताएगा, और मिरर से इमेज कितना दूर है वो बताएगा इमेज डिस्टेंस, है ना, यानी v बताएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द, जो भी मिरर है, अगर कॉन्केव है तो कॉन्केव ऑफ द मिरर, ठीक है नहीं। यानी v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और फिर f जो है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चाहे कॉन्केव होगा तो कॉन्केव के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यानी ये मिरर फॉर्मूला हुआ। अब क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, है कि नहीं। इससे कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में, है कि नहीं। और उससे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ लें। क्या हुआ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f क्या होता है, ये मिरर फॉर्मूला होता है। यानी अगर कोई मिरर है तो उस मिरर में अगर हमको क्या क्या गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, u गिवन है, तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर फोकल लेंथ दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यानी तीनों में से एक कोई अननोन होगा तो हम फाइंड कर लेंगे, है ना। इस वाले इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू गिवन है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं। यानी किसी एक अननोन वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं, है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, है कि नहीं। यानी हमने देखा कि जब रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला जो मिरर जो बाइक में इस्तेमाल होता है, कार्स में इस्तेमाल होता है, वो सारे मिरर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो जितना बड़ा जो बाइक वाला है या बाइक जितना बड़ा है वो छोटा नजर आता है। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वजह से, यानी मैग्निफिकेशन की वजह से वो छोटा हो जाता है कि नहीं। और कभी क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा हो जाना, है कि नहीं। दांत इतना छोटा है, छोटा सा कॉन्केव मिरर दांत मुंह के अंदर डालता है डेंटिस्ट, उसको दांत बड़ा बड़ा नजर आता है और उससे उसको काम करने में आसानी होती है। ये क्यों होता है, मिरर रख दिया तो बड़ा बड़ा दांत दिखता है और पीछे का वो देख सकता है। क्यों, ये कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट लोग, तो उससे क्या होता है कि उस मिरर का इस्तेमाल करके यहाँ पे वो मैग्नीफाई कर देता है, इमेज को क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करके वो मैग्नीफाई कर देता है। तो यानी कोई ऑब्जेक्ट की हाइट, मान ले मेरी हाइट क्या है 5.7 है, 5.8 फीट है। अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरी हाइट 5 फीट नहीं रहेगी, है 5 फीट 7 इंच नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, है कि नहीं। क्यों, ड्यू टू मैग्निफिकेशन, है कि नहीं। तो हम क्या हो, मेरी जो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, वो डिमिनिश कर जाएगी। और अगर हमको कॉन्केव मिरर के सामने रख दिया जाए तो हमारी हाइट जो है बढ़ जाएगी, यानी वो मैग्नीफाई हो जाएगी। तो यही चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स आई एम स्टॉपिंग दिस क्लास हियर। मैं यहाँ पे ही इस क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा, एंड आई विल टेक द अपकमिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, है कि नहीं, होपफुली टुमारो। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू एवरीवन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन to watch all my previous videos of light, so that you can understand the concept of light, and all the concepts which are related to this chapter is described in detail. सारे चीज़ को डिटेल में पढ़ाया गया है with proper time management,
तो आप सारे वीडियोस को देखेंगे। टिल देन कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।